हेलो दोस्तों। हम आज आपको यहाँ पे नंबर सिस्टम पढ़ाने वाले हैं। नंबर सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये आपके सामने है सब कुछ। तो सांकेतिक प्रतिरूपों का प्रयोग पढ़ेंगे, जिसमें कुछ सांकेतिक रूप से दिया होगा और हमें उसको सॉल्व करके आंसर निकालना पड़ेगा। इकाई का अंक पढ़ेंगे, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे और सही गलत प्रश्नों की संख्या ज्ञात करने के लिए प्रश्न पढ़ेंगे। और भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, विभाज्यता पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, घातांकी भाग पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे और विविध प्रश्न पढ़ेंगे। तो कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम उसमें पढ़ेंगे क्या। जब तक ये नहीं पता होगा तब तक उस टॉपिक में पढ़ने का जो इंटरेस्ट है वो नहीं है। इंटरेस्ट तभी जगेगा जब हम उस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत जान लें कि हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम है, इतने में ही हमारा पूरा नंबर सिस्टम सिमट जाएगा। इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और सारी ट्रिक मिलेंगी और सारे टॉपिक मिलेंगे, कोई भी टॉपिक मिस नहीं किया जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आपका समय वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक हमारा आपको दिख ही रहा है, नंबर सिस्टम पढ़ाने वाले सभी लोग जानते हैं और लगभग सभी नंबर सिस्टम के बारे में लगभग परिचित हैं सभी। और जो जिसको नहीं पता है वो इस वीडियो को अगर देख लेगा तो उसको पूरा नंबर सिस्टम आ जाएगा, उसको कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक, नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक देख रहे हैं, यानी कि पहले टाइप पहला देख रहे हैं। टाइप ए डाल लीजिए इसको, टाइप ए। ठीक, सांकेतिक प्रतिरूपों का प्रयोग। ठीक, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखेंगे यदि ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी है, ए बी तथा ए डॉट बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो 5 स्टार 3.10 का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है। अब क्या करेंगे, इसमें दिया है, क्या दिया है, यदि ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस ए बी तथा ए डॉट बी बराबर इतना है, तो कह रहा है कि 5 स्टार 3.10 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब क्या करेंगे हम इसमें? तो कुछ नहीं करना है हमको। ठीक है, हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है? ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस ए बी है, और देखिए यहाँ पे 5 स्टार 3 बराबर क्या दे रखा है? 5 स्टार 3 क्या दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है 5 स्टार 3.10 और हमें दे रखा है ए डॉट बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले हम 5 स्टार 3 को सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो 5 स्टार 3 बराबर क्या होगा? हमें पता है ए स्टार बी बराबर कितना है? ए प्लस बी प्लस ए बी, तो हम इसको ए मान लेते हैं, तो इसको क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं। ए स्टार बी बराबर क्या है? ए प्लस बी प्लस ए बी, तो ए की जगह क्या है? 5 प्लस बी की जगह क्या है? 3 प्लस ए और बी यानी कि 5 गुणे 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और ये 5 3 15 प्लस का 15 हो जाएगा, और 15 और 8 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ये सभी लोग जान गए ना, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसका तो मान में निकाल लिया, कितना आ गया? 23 आ गया। ठीक है, तब 23 और डॉट डॉट में क्या है? ये 10 है, ये 10 लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी देखिए, अब कह रहा है कि ए डॉट बी बराबर कितना है? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ए डॉट बी बराबर कितना दे रखा है? ए डॉट बी बराबर कितना दे रखा है? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए क्या हो गया? ए हो गया ये,
और बी क्या हो गया, ये बी हो गया। ठीक ठीक है ना, ये समझ गए ना सभी लोग। यहाँ पे ए हो गया 23 और यहाँ पे बी हो गया 10। तो ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर मतलब 23 का स्क्वायर, ये समझ रहे हैं, और माइनस बी स्क्वायर, बी का मतलब 10 यानी कि 10 का स्क्वायर। ठीक, अब चाहे इसको स्क्वायर में बदल लीजिए, यानी कि फार्मूला लगा दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और नहीं अगर लगाना चाहते हैं तो इसका वर्ग कर दीजिए। 23 का स्क्वायर कितना आएगा, 529 आएगा, माइनस 10 का स्क्वायर 10 हो जाएगा, ये घट जाएगा, कितना आ जाएगा 429, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां तक सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, थोड़ा सा इसी में चेंज कर देते हैं। दे रखा है ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस 2ab। ठीक है, और यहां पे दे रखा है 8 स्टार 10 इंटू, नहीं इतना हो जाएगा, ए स्टार 10, ये ए स्टार बी बराबर इतना है, तब 8 स्टार 10 का मान क्या होगा, मान क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हमको पता है, क्या पता है कि ए स्टार बी बराबर क्या है, ए प्लस बी प्लस 2ab, और हमसे कह रहा है कि 8 स्टार 10 का मान बता दो, तो हम इसको ए मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे और सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो 8 प्लस 10 प्लस 2ab का मतलब 8 गुणे 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 और 18 हो जाएगा, 8 धाम 80, ये कितना हो जाएगा 2 गुणे 8 धाम 80, ये हो जाएगा, तो 8 गुणे 16 हो जाएगा, तो 18 प्लस 160 हो जाएगा। ये 160 में 18 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 178 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। तब इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे जहां पे स्टार दे रखा हो या डॉट में दे रखा हो, तो हम जो दिया होता है उसी से सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। हमें दिया है ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस 2ab, तो हमें कह रहा है कि 8 स्टार 10 का मान क्या कीजिए, तो यहाँ पे ए हो गया 8, यहाँ पे बी हो गया 10। तो यानी कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे या अगले टाइप पे। ठीक, अब हम देखते हैं इकाई का अंक ज्ञात करना। इसके बाद टाइप बी, टाइप 1 था, टाइप 2 देख लेते हैं। टाइप 2 क्या है, इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, इकाई का अंक ज्ञात करना। अब इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, ठीक, और इस पे चलते हैं। ये भी बहुत आसान है, ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा अगर समझ लेंगे, ध्यान से अगर सुन लेंगे, ठीक है, तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक, तो इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, तो अब क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन से ही देखते हैं। क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि 378 इंटू 216 इंटू 342
के इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक ज्ञात करो। ठीक, तो कैसे करेंगे इसको, कैसे करना होगा? गुणा करेंगे हम लोग, क्या करेंगे? गुणा करेंगे। अरे गुणा करते करते सुबह हो जाएगी। ठीक है, तो जब कभी इस तरीके से या इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएं तो उसमें कुछ नहीं करना होगा, जैसा हम बताते जाएं बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा। ठीक है, तो इसमें जैसे दे रखा है इकाई का अंक ज्ञात करना, तो हमें जो ये नंबर है इसके लास्ट डिजिट की हमको गुणा करनी है। बस हमको लास्ट डिजिट देखना है। 8 है यहाँ पे कितना है? 6, यहाँ पे कितना है? 2। ठीक, तो सिर्फ लास्ट डिजिट की हम गुणा करेंगे क्योंकि हमको इकाई का अंक ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पे 8 है गुणे 6 है गुणे 2, तो 8 छंग कितना हो गया? 48 हो गया। इसकी गुणा किया तो क्या हुआ? 48 हुआ। 48 का अंक, इकाई का अंक ले लो, कितना है? 8। तो 8 और 2 की गुणा कर दो, 8 दूनी 16, कितना हुआ? 16। तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या ज्ञात हुआ? 6। तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या मिला हमको? 6 मिला। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आसान। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीन सौ 35 64 गुणे 25 72 गुणे 3 8 6 9 4। ठीक, इकाई का अंक ज्ञात करना है। इसका क्या क्या करना है? इकाई का अंक ज्ञात करो। ठीक, अब इसका इकाई का अंक ज्ञात करो भाई। कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है। जैसे हमने क्या बताया कि जो भी नंबर दे रखा हो उसका इकाई का यानी कि उसका लास्ट नंबर से हम गुणा करेंगे। बस यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कितना है? 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। तो लिखते हैं 7 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 4। अब 7 और 4 की गुणा करो, कितनी आएगा? 7 चौक 28 आएगा। 28 का इकाई का अंक क्या है? 8 है। अब इस 8 की गुणा किससे करोगे? 2 के साथ। तो 8 दूनी कितना आएगा? 16 आएगा। कितना आएगा? 16। तो 16 में इकाई का अंक क्या है? लास्ट का नंबर 6 है। अब इस 6 की गुणा किसके साथ करोगे? 4 के साथ। तो 6 चौक कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक, अब 24 में इकाई का अंक क्या है? 4 है ना? कितना है? 4। तो यहाँ पे कितना इकाई का अंक आएगा? 4 आएगा। 4 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, यहां तक आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है ये गुणनफल की इकाई का अंक ज्ञात करना है। गुणनफल के द्वारा गुणनफल विधि के द्वारा इकाई का अंक ज्ञात करना है। ठीक, इसके बाद हम घातांकी विधि द्वारा देखेंगे। ठीक है, तो जैसे अब ये क्वेश्चन है हमारा कि 938 गुणे 265 गुणे 328 गुणे 492 का क्या कह रहा है कि इकाई का अंक ज्ञात करो। तो इकाई का अंक, ठीक है, ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? गुणा करेंगे किसकी? लास्ट नंबर की, जो भी संख्या दे रखी हो। ठीक है, तो उसके लास्ट अंक की गुणा करेंगे। आप इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। ये ना करेंगे कि सबकी गुणा करते रहेंगे आपस में, तो फिर सुबह हो जाएगी, फिर भी इकाई का अंक नहीं हो पाएगा। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा। एक पॉइंट नोट कर लीजिए। जब संख्या जब गुणनफल में किसी
संख्या के किसी संख्या के इकाई के अंक में 0 या 0 तथा 5 होगा तो उसका इकाई का अंक सदैव 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। अगर किसी गुणनफल की संख्या में, ठीक है, अगर किसी संख्या में आपको 0 दिख जाए या 5 दिख जाए, एक से अधिक 5 दिख जाए या 1 दिख जाए, तो उसका जो इकाई का अंक होगा वो हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा। क्या रहेगा? 0 रहेगा। कैसे? जैसे इसमें देखिए 938 है, 265 है, 328 है, गुणे 492। अब इसमें देखिए संख्या आ गई 5। क्या आ गई? 5 आ गई। हमने कहा है अगर 5 आ जाए, 0 आ जाए इकाई के लास्ट में, यानी कि इकाई के अंक में, किसी संख्या के इकाई के अंक में अगर 5 आ जाए या 0 आ जाए, तो उसका इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा। क्या रहेगा? 0 रहेगा। ठीक, अब नहीं इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक, यहां पे क्या है? लास्ट का इकाई का अंक 8 है, गुणे 5 है, गुणे 8 है, गुणे 2। अब यहाँ इसकी गुणा कीजिए तो कितना आएगा? 8 पंचे 40। कितना आया? 40। अब 40 में इकाई का अंक क्या है? 0 है। अब 0 की और 8 की गुणा करें तो कितना आएगा? 0 आएगा। अब फिर 0 और 2 की गुणा कीजिए तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो इकाई का अंक यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। क्या आ जाएगा? 0, मतलब 0। क्या आएगा? 0 आंसर आएगा। ये पॉइंट नोट कर लीजिए आप लोग कि जब किसी भी संख्या में इकाई का अंक 5 हो या फिर 0 हो, तो उसका हमेशा इकाई का अंक 0 आएगा। ठीक है, अगर कहीं 5 दिख गया तो 0, आंखें बंद करके इसका आंसर आप 0 लिख दीजिएगा। अगर कहीं भी इकाई का अंक इसमें 0 दिख गया तो आंखें बंद करके क्या लिख देंगे हम? तो उसका आंसर 0 आएगा। इकाई का अंक क्या आएगा? उसमें 0 आएगा। अगर देख लेते हैं इसमें थोड़ा सा, अगर कहीं पर मान लेते हैं इस 5 की क्या 0 होता, तब क्या करते हैं? तो सीधा आंसर इसका इकाई का अंक क्या आ जाता? 0 आएगा। क्यों? क्योंकि हमने नोट कर दिया है कि कभी किसी भी इकाई के अंक में, किसी भी संख्या में, गुणनफल में किसी भी संख्या में अगर उसका लास्ट वाला नंबर 0 रहता है या 5 रहता है, तो उसका इकाई का अंक सदैव क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। चाहे जितनी आप गुणा कर लीजिएगा, हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। हमने क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम क्वेश्चन है हमारा, नोट कर लीजिए सभी लोग। ठीक, कह रहा है कि 77 गुणे 56 गुणे 6799 गुणे 44 गुणे 53 के गुणनफल में क्या है? इकाई का अंक हमें दे रखा है, यहाँ पे कितना है? 4 है। तो कह रहा है कि x का मान क्या होगा। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या दे रखा है? क्वेश्चन में हमें दे रखा है इकाई का अंक अगर 4 है तो x का मान क्या होगा? x क्या है यहाँ पे? x का मान क्या होगा यहाँ पे? ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। कैसे लगाएंगे देख लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं, जैसे हम इकाई का अंक निकालते हैं वैसे निकालेंगे। लास्ट का नंबर लेते हैं। ठीक, तो 7 गुणे x गुणे 9 गुणे 4 गुणे 3। ठीक, ये है। अच्छा, इसको x को साइड में कर सकते हैं क्या? 7 गुणे x 9 गुणे 4 गुणे 3 गुणे x। ठीक है, इतना कर सकते हैं ना।
अब हम गुणा कर लेते हैं। 7 9 63, कितना आया 63 में इकाई का अंक क्या है 3 है। अब 3 की गुणा किसके साथ करेंगे 4 के साथ करेंगे, तो 3 चक्कू 12, कितना आया 12 आया। 12 में इकाई का अंक क्या है 2 है। अब 2 की गुणा किसके साथ करेंगे 3 के साथ करेंगे, तो कितना आएगा 2 3 6, कितना आया 2 3 6 आया। अब इस 6 की गुणा किसके साथ करेंगे x के साथ करेंगे। पर हमको एक चीज दे रखा है, क्या कह रहा है कि इकाई का अंक कितना होगा 4 पहले से दे रखा है, यानी कि जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा 4 आएगा। तो इस 6 की गुणा अगर 4 से हम कर देंगे तो कितना आएगा 24, और 24 में इकाई का अंक कितना है 4 है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 6, यहाँ पे 4 रहा होगा, यहाँ पे कितना रहा होगा 4 रहा होगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 4 आएगा। ठीक, ये 4 आंसर हो गया इसका। ठीक, x का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कैसे आया, क्योंकि हमें दे रखा है इकाई का अंक 4 है। ठीक है, कितना है 4 है। तो अगर इकाई का अंक 4 है मतलब कि हमें वो इकाई का अंक पहले से दे रखा है 4 ही होगा, पर यहाँ पे हमारा इकाई का अंक कितना आया 6 आया। तो हमें जो इकाई का अंक दे रखा है उसके साथ इसकी गुणा कर देंगे तो कितना बन जाएगा 24, और 24 में इकाई का अंक कितना है 4 है, और 4 हमें पहले से दे रखा है, तो x की जगह पे हम क्या रख देंगे बराबर 4 आएगा हमारा आंसर। तो x की जगह कितना आ जाएगा हमारा 4 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और। इकाई का अंक ज्ञात करो। ठीक, अब ये हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 253 गुणे 9120 गुणे 832 गुणे 212 के गुणनफल में क्या करना है हमको इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो क्या करें, कुछ नहीं करना है हमको। क्या है इसमें लास्ट 253 में लास्ट डिजिट क्या है 3, इसमें 0 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो इसमें इकाई का अंक कितना आएगा 0, कितना आएगा 0 0। अब कहेंगे आप ये 0 कैसे आ गया, तो 0 हमने इसके पहले थोड़ा बताए थे कि अगर किसी भी गुणनफल की संख्या में अगर 0 हो या फिर क्या हो 5 हो, इसमें इकाई के अंक में यानी कि लास्ट डिजिट में अगर 0 दिख जाए या फिर 5 दिख जाए तो उसका इकाई का अंक या इकाई का अंक का मान हमेशा क्या रहेगा 0 रहेगा। क्या रहेगा 0 रहेगा। अगर इकाई के अंक में 0 दिख जाए या फिर 5 दिख जाए तो उसका हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा 0 आएगा। क्या आएगा 0 आएगा। ठीक, ये सिर्फ गुणनफल के इकाई के अंकों में होता है। ठीक, अब इसके बाद चलते हैं, अब इसके बाद घातांकी इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। जो घात में दिए होते हैं उनका इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। चलिए बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए जिससे लोगों के पास पहुंच सके। ठीक है, चलिए चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है, ये तो गुणनफल की विधि थी, टॉपिक यही रहेगा इकाई का अंक ज्ञात करना। टाइप बदल जाएगा, घात पर आधारित प्रश्न। घात पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अब इसमें देखेंगे। अब घात पे आधारित प्रश्न, जैसे क्वेश्चन दे रखा है 3547 की घात है 2559 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है इसका इकाई अंक ज्ञात करो भाई। ठीक, ये क्वेश्चन है हमारा। तो अब तो ये घात में आ गया, अब तो समस्या बन गई। अब इसको कैसे हल करेंगे हम भाई, इसकी घात ओपन करेंगे तो गुणा करते करते पता नहीं कितना समय हो जाएगा, तब तक तो पूरा पेपर भी खत्म हो जाएगा, तब भी ये नहीं आएगा। ठीक, तो इसमें कुछ नहीं करना है, जैसा हम बताते जाएं सिर्फ ऐसा करना है। चाहे इतनी घात दे रखी हो हमें, ये आधार है, ये आधार का नंबर है, ये घात है। ठीक,
तो चाहे जितनी भी घात हमें दे रखी हो, तो किसी भी घात को उसको क्या करेंगे हम 4 से भाग कर देंगे। ठीक, क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे और फिर जितना शेष आ जाए तो आधार वाली संख्या के लास्ट डिजिट से उसकी क्या कर देंगे, घात लगा देंगे और जितना भी आएगा गुणा करके आंसर निकालेंगे। ठीक, जैसे हमें 25 दे रखा है, 25 दे रखा है, कितने की 3547 की घात है 25 तो इसमें हमें इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है, हमको इसकी 2 डिजिट में, लास्ट की 2 डिजिट में, यानी कि 2 से अगर अधिक है घात, 2 अंकों की डिजिट से अगर अधिक है संख्या में घात है, तो उसकी लास्ट डिजिट 2 को हम लेंगे सिर्फ। ठीक, इसको हम 4 से भाग करेंगे। ठीक, भाग करते हैं, 4 से इसके भाग करेंगे, कितना आएगा 4 एकम 4। ठीक है, 4 एकम 4 कितना हो गया 19 होगा, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, कितना बचा 3 बचा, यहाँ पे कितना बचा 3 बचा, तो 14 चक्कू 56, यानी कि 14 बार लगेगा यहाँ पे। ठीक, तो 3 बच रहा है ना हमारा, यहाँ पे 3 बच रहा है। अब इसकी लास्ट में डिजिट क्या है 7 है, 7 है, तो 7 की घात कितनी, अब ये 3 आएगी, कितनी आएगी 3 आएगी। ठीक, तो इसको क्या करेंगे 7 गुणे 7 लिख सकते हैं ना, क्योंकि किसी भी संख्या की अगर घात 3 है, चाहे जितनी घात हो, अगर इसकी घात होती 9 तो 7 को कितनी बार लिखते हैं हम 9 बार लिखते हैं। ठीक, कितनी बार लिखते हैं 9 बार लिखते हैं, कितनी बार हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 बार हो गया। अगर इसकी घात होगी 6 तो इसको 6 बार लिखते हैं। ठीक, यानी कि किसी भी संख्या की घात चाहे जितनी हो, यानी कि कहने का मतलब हमारा समझिए, अगर किसी भी संख्या की घात जितनी होगी उस संख्या को उतनी बार लिखा जाएगा मल्टीपल में जाके। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कितना शेष बच रहा था हमारा, यहाँ पे 3 शेष बच रहा था। कितना शेष बचा हमारा 3 शेष बचा। ठीक, तो 7 को हम कितनी बार लिख लिए 3 बार लिख लिए, तो 7 और 7 की गुणा कितनी आएगी 49 आएगा। अब 49 में इकाई का अंक क्या है 9 है, अब 9 की गुणा फिर 7 से कर देंगे, कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 63, और इसमें इकाई का अंक कितना है 3, तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा 3 आंसर आएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ गए? अगर नहीं समझे तो और एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अभी समझ में आ जाएगा सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है कि इसका इकाई का अंक ज्ञात करो। ठीक, तो हमको क्या करना है, क्वेश्चन नहीं करना है, हमें क्या बताया है कि जो भी घात दे रखी होगी तो उसको कितने से भाग करेंगे 4 से भाग करेंगे। कितने से भाग करेंगे 4 से भाग करेंगे। तो 4 पंचे 20, कितना आया यहाँ पे 4 पंचे 20, कितना बचा 3 बचा, कितना शेष बच रहा है यहाँ पे 3 शेष बच रहा है, ये 3 शेष बचा हमारा, क्या बचा 3 शेष बचा। अब यहाँ पे आधार में कितनी डिजिट लेंगे लास्ट की 9 है यहाँ पे, तो 9 की घात कितनी कर देंगे हम जो शेष बचा है। अब 9 को कितनी बार लिख सकते हैं 9 गुणे 9 गुणे 9। अब 9 और 9 की गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 81 की इकाई का अंक क्या है 1 है। अब इस 1 की गुणा 9 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, तो इसमें इकाई का अंक कितना आएगा 9 आएगा, 9 आंसर हो जाएगा। इसका इकाई का अंक कितना आया 9 आंसर हो गया। आप समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया अगला देखते हैं। जितनी बार ही समझ में ना आए देखते जाइए। ठीक, अब ये दे रखा, अब कह रहा है कि इसका इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो इसमें इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है। हमने कहा है चाहे इतनी घात दे रखी हो, हमें सिर्फ घात की लास्ट की 2 डिजिट लेना है। कितनी लेना है 2 डिजिट लेना है। कितना है 82, 4 से इसको करो भाग, कितना आएगा 20 बार लगेगा,
80 हो जाएगा, शेष कितना बचेगा, यहाँ पे शेष कितना बच रहा है, 4 बेशनिया में कितना हो गया, 80 और 4 नहीं यार, मतलब कि जो है 20 वाला है, यहाँ पे शेष कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, 2 शेष बच रहा है, कितना बच रहा है, 2 शेष बच रहा है। इसको इससे काटेंगे तो कितना होगा, 2 शेष बचा। अब देखिए यहाँ पे कितना है, 8 है, लास्ट डिजिट पे नहीं है, 8 है, तो 8 की घात कितनी हो जाएगी, जितना शेष बचा 2, 8 गुणे 8, तो अब 8 8 की गुणा करो तो 8 है 64 हो जाएगा, कितना हो गया, 64 हो गया। यहाँ पे इकाई अंक कितना बना, 64 में इकाई अंक कितना है, 4 है, तो ये 4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप समझ में आया, ठीक। अब एक पॉइंट नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन बताएं फिर। पॉइंट ये रहेगा, अब एक पॉइंट नोट करिए, नोट करिए, देखिए घात में जब भाग करेंगे तो उसमें 4 कंडीशन बन सकती हैं। कितनी कंडीशन बन सकती हैं, 4 कंडीशन बन सकती हैं। घात में 4 से भाग देने पर स्थितियां, कितनी स्थिति बनेगी, 4 स्थिति बन सकती हैं। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, ठीक, और 0 भी आ सकता है, ये स्थिति बनेगी। घात में जब 4 से भाग देंगे तो 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा और 0 भी आएगा। और जब कंडीशन ये बन जाए हमारी 0 वाली, जहां पे जब घात देने से 4 से, यानी कि घात में 4 से भाग देने पर अगर 0 आ जाए तो 0 की किससे बदल देंगे, 4 से बदल देंगे। ये नोट कर लीजिए, जब 4 से बदलेंगे तभी हमारा आंसर आएगा। अब इस पे आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नोट कर लो। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, ठीक है, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना। तो यहाँ पे घात कितनी हमारी 28 है। अब 28 को हम 4 से भाग करेंगे तो 4 सते 28 पूरा पूरा कट गया, यानी यहाँ पे कितना बना, 0 शेष बच रहा, शेष कितना बचा हमारा 0। तो इस 0 शेष को हम 4 से क्या कर देंगे, बदल देंगे, 4 से क्या कर देंगे, शेष को बदल देंगे, तो 4 से बदल दो। तो यहाँ पे आधा कितना है, 2 है, तो 2 की घात कितना, 4, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब यहाँ पे कितना इकाई का अंक 6 आया, 16 में इकाई का अंक क्या है, अरे यार 16 में इकाई का अंक क्या है, 6 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, 6 आएगा इकाई का अंक, ठीक। तो इसी प्रकार यानी कि अगर घात में जब कंडीशन ये बन जाए कि 4 से भाग दें और 0 की कंडीशन बन जाए तो 0 को हम किससे बदल देंगे, 4 से बदल देंगे, और फिर जो भी आधार होगा उसके इकाई के अंक में उसकी घात 4 करके और आंसर हम निकाल लेंगे। आंसर निकालना जान गए होंगे सभी लोग, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखो, 9 है, ठीक। अब ये घात है हमारी, ठीक है, ये घात है, कह रहा है कि इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है हमको, करना क्या है इसमें, देखिए 25,620 इसकी घात है किसकी, 2649 की। कह रहा है कि आप इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, हमने कहा कि 4 से भाग करेंगे किसकी, लास्ट की 2 डिजिट जो होगी घात में, उसको भाग करेंगे किससे, 4 से भाग करो
तो कितना आएगा, 4 पंचे 20, यानी कि पूरा पूरा कट गया। तो शेष क्या बचा यहाँ पे, 0 शेष बचा, 0 शेष बचा। और हमने कह रखा कि 0 को हम किससे बदल देंगे, 4 से बदल देंगे, तो बदल देते हैं 4 से। तो यहाँ पे आधार कितना है, 9 है, 9 डिजिट है लास्ट की। तो 9 की घात कितनी, 4। तो 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, तो 9 9 81। अब 81 क्या क्या अंक, 1 है, तो 1 को 9 से गुणा करो तो कितना आएगा, 9। फिर इस 9 को 9 से गुणा करो, फिर कितना आएगा, 9 9 81। तो इकाई का अंक कितना आया हमारा, 1 आया। कितना आया, 1 हमारा ये आंसर हो गया। ठीक, ये हमारा हो गया आंसर। तो इस पे क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग। ठीक, अब आगे चलते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए आप लोग, नोट कर लिए। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। और ये टॉपिक हो जाने के बाद हम प्रैक्टिस करवाएंगे नंबर सिस्टम की। तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है यूपी एग्जाम स्टडी के नाम से है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए आप सभी लोग, जिससे कि उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट भी देते रहेंगे, इसी से आधारित, इसी पे आधारित नंबर सिस्टम पे प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहेगी, तो और भी अच्छा रहेगा सभी को। ठीक, अब अगला टाइप देखते हैं। टाइप ये रहेगा, टाइप बार बार बोल रहे हैं, टाइप ही रहेगा। ठीक है, अब इसी पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है इकाई अंक ज्ञात करो। अब इस टाइप में क्वेश्चन में क्या करेंगे, कुछ नहीं, 4 से भाग करेंगे, लेकिन एक चीज यहां पे नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक पॉइंट नोट कर लेते हैं, इसको सॉल्व करने में और भी आसानी रहेगी। देखिए, अगर किसी घातांकी के आधार संख्या में, अगर किसी घातांकी के आधार संख्या में इसमें क्या आ जाए, 0 आ जाए, या फिर 1 आ जाए, या फिर 5 आ जाए, या फिर 6 आ जाए, संख्या में, एक पॉइंट, संख्या में क्या की संख्या, आधार घातांकी के आधार संख्या के इकाई अंक में लिख लीजिएगा। इकाई अंक, लेकिन पूरा लिख ही देते हैं। ठीक है, लिख देते हैं, आधार की संख्या के इकाई अंक, का मान 0 हो, या फिर 1 हो, या फिर 5 हो, या फिर 6 हो, तो उसका इकाई अंक नहीं बदलेगा। समझ गए? अब ये पॉइंट नोट कर लीजिए, अगर किसी घातांकी संख्या के आधार में क्या आ जाए, अगर इकाई का अंक उसका 0 आ जाए, 1 आ जाए, या 5 आ जाए, या फिर 6 हो जाए, तो उसका इकाई का
अंक नहीं बदलेगा, घात चाहे जितनी हो, घात चाहे जितनी हो, चाहे जितनी हो। ठीक है, समझ गए? ये पॉइंट नोट कर लीजिए। अगर किसी घातांकी संख्या के आधार में उसके इकाई का अंक अगर 0 है, 1 है, 5 है या 6 है तो उसका इकाई का अंक नहीं बदलेगा, घात फिर चाहे जितनी हो जाए। समझ गए? तो यहाँ पे घात हम चाहे जितनी लगा दें, ये इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा? 1 ही आएगा। समझ गए? ठीक, ये नोट कर लीजिए सभी लोग, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जैसे दे रखा है 6520 की घात 292610, ठीक है, का इकाई अंक, इकाई अंक ज्ञात करो। ठीक, अब ये क्वेश्चन है, अगर इसमें हमें इकाई का अंक पूछ लें तो कुछ नहीं, आंखें बंद करके इसको याद करो। 0 156, 0 अगर दिख जाए, 1 अगर दिख जाए, 5 अगर दिख जाए तो उसका इकाई का मान हमेशा क्या होगा? जितना होगा। अगर 0 होगा तो 0 होगा, 1 होगा तो 1 होगा, 5 होगा तो 5 ही होगा, और अगर 6 हुआ तो 6 होगा। 0 156, ध्यान रखिए। अगर किसी घातांकी में के आधार में अगर 0 लास्ट डिजिट अगर 0 दिख जा रही है, 5 दिख जा रही है, 1 दिख जा रही है, 6 दिख जा रही है, तो उसका इकाई का मान नहीं बदलेगा, उसका हमेशा इकाई का अंक आएगा 0। अगर यहाँ पे 1 होता तो 1 हो जाता, अगर यहाँ पे 5 होता तो इकाई का अंक 5 हो जाता। ठीक है, समझ गए? अगर किसी भी घातांकी के आधार में 0 156 वाली संख्या अगर दिख जा रही है तो उसका इकाई का मान उतना ही होगा जितनी संख्या दे रखी होगी। अगर 0 दे रखा होगा यहाँ पे तो उसका इकाई का अंक 0 आएगा, अगर 5 दे रखा है तो उसका इकाई का अंक 5 आएगा, अगर 6 दे रखा है तो उसका इकाई का अंक 6 आएगा। घात फिर चाहे जितनी हो, फिर में घात से कोई मतलब नहीं है, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन। अगला देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिससे दे रखा है 57 की घात 25 -1। अब कह रहा है इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? इकाई का अंक ज्ञात करो। ठीक, तो कैसे करेंगे? हमें पता है ना, तो इसमें 0 है, ना ही 1 है, ना ही 5 है, ना ही 6 है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो घात दे रखी है इसको किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे ना, तो उसको 4 से भाग करो, 4 छंग 24। कितना शेष बच रहा है? 1 शेष बच रहा है। कितना शेष बच रहा है? 1 शेष बच रहा है। ठीक, यहाँ पे कितना है? 7 है, इसका इकाई का कितना है? 7 है, तो 7 की घात कितनी? 1 माइनस का 1, तो 7 एकम 7, 7 से 1 घटा कितना बचा? 6 आएगा। यहाँ पे 6 आंसर होंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहां तक उम्मीद करते हैं यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये क्लास अब यहीं पे समाप्त हो रही है। अब अगली क्लास फिर लेंगे हम नेक्स्ट टाइम, यानी कल अगली इसकी क्लास अगली कल चलेगी। ठीक है।
तो अगर यहाँ पर तक किसी को भी अगर कोई भी समस्या आई हो तो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। और जब ये टॉपिक हमारे नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जब ये टॉपिक हमारे नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा तब हम इसी पे प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देंगे। वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। आप टेलीग्राम चैनल पर जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए। और इस क्लास का यानी कि जो मैथ चलेगी यहाँ पे, जो मैथ की क्लास चलेगी, ठीक है, जो मैथ की यहाँ पे क्लास चलेगी वो निःशुल्क चलेगी, कोई भी कॉस्ट नहीं लेंगे उसका, यानी कि कोई भी कॉस्ट नहीं लिया जाएगा, कोई भी उसका पैसा नहीं लिया जाएगा। और ट्रिक के साथ सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे आपके यहाँ पे, यानी कि कहीं भी आपको दूसरी क्लास लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप हमारा सपोर्ट करते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, तो हम सारे जो है क्लास हैं इसी तरह से लेंगे और एक एक चीज बताएंगे, सारी ट्रिक बताएंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। और जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दे देंगे, प्रैक्टिस करिए और फिर जहां भी समस्या आपको आती है फिर हमसे आके पूछिए या कमेंट में कमेंट कीजिए, टेलीग्राम चैनल पे कमेंट कीजिए। जो भी क्वेश्चन में समस्या आए हम उसका आपको सोल्यूशन देंगे और आपके साथ जुड़े रहेंगे, ठीक।